हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएन ट्री। तो आज मैं आप सबको बजरंग बाण के बारे में बताऊंगी, उसके फायदे क्या क्या हैं उसके बारे में बताऊंगी। और उसके बाद दूसरा पार्ट जो होगा वो बजरंग बाण के बारे में होगा, यानी कि मैं बजरंग बाण पढ़ के आपको सुनाऊंगी। और दोस्तों, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी मंत्र या कोई भी स्तोत्र जो होता है उससे सिद्ध करना पड़ता है, तभी वो काम करता है। तो सिद्ध करने के लिए या तो आप किसी बहुत ही जागृत स्थल पे जाके उस पूजा पाठ को आप कर सकते हैं, या फिर उस मंत्र को जाप कर सकते हैं। और उसका एक पर्टिकुलर, जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप घर पे जो पाठ करते हैं वो अगर आप जाप कर रहे हैं 108 बार, तो भी वो उतना ही, जैसे एक माला आप 108 बीट्स होते हैं उसके अंदर। तो कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माला जप कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो माला को गलत तरीके से जप करते हैं। तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि माला कैसे पकड़ना चाहिए, कौन सा माला किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी मंत्र जो होता है वो पहले तो भगवान शिव ने सभी मंत्रों को किलित कर दिया था। कोई भी मंत्र जो होता है उसको किलित कर दिया था। लेकिन किलित करने का मतलब क्या होता है कि मंत्र है उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि मंत्र जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। और पहले जब वो किलित नहीं था तो लोग एक मंत्र को पढ़ते थे और उससे जो भी फायदा होना होता था वो उठाते थे, और लोग उसका धीरे धीरे दुरुपयोग करने लगे थे। इसलिए भगवान शिव ने इसे किलित कर दिया। और निष्कीलन का भी, एक तो निष्कीलन का स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, लेकिन जो मंत्र जो होता है वो सिद्ध करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले तो कोई गुरु आपका हो, वो आपको मंत्र देगा। और एक बात और बता दो दोस्तों, जो भी आपके गुरु मिलते हैं जो भी धरती पे ही है, तो वो भी एक इंसान ही है। तो ये नहीं है कि वो जितनी भी बातें कहे वो आपको सही ही लगी, लेकिन एक गुरु जो होता है उसका एक ही इम्पोर्टेंस होता है, अलग ही वैल्यू होती है। तो जो भी गुरु होते हैं उनकी, अगर आपको कोई गुरु, किसी को आपने गुरु माना है तो उसकी वैल्यू कीजिए। और गुरु जो होते हैं वो जो मंत्र देते हैं आपको, तो वो मंत्र वो जब करते आए हुए हैं, इसलिए उन्हें वो देने से वो आपको फायदा होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई मंत्र जो है वो आप जब करते हैं और आपको उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है, तो आप ये मत समझिए कि आपका वो मंत्र जो है वो काम नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी प्रारब्ध जो है उसको नष्ट करने में मंत्र जो है वो काम करता है। तो प्रारब्ध नष्ट जब हो जाएगा आपका, तब वो आपका प्रेजेंट में वो काम करना शुरू करता है। फिर कोई मंत्र जैसे कि आप घर में पढ़ रहे हैं, तो 108 माला का जो आप मंत्र जप करते हैं रुद्राक्ष की माला पे या किसी भी माला पे, तो वो 108 का 108 ही फल मिलेगा। वो भी क्या पता हो सकता है आपके प्रारब्ध में जुड़ जाए, प्रारब्ध को मिटाने के काम आ जाए। और इसलिए लंबे समय तक जो मंत्र आप जाप करते हैं वो आपका सिद्ध होता है। और कभी कभी मंत्र सिद्ध करने का, जैसे एकादशी को या फिर त्रयोदशी को, फिर पूर्णिमा, अमावस्या, ये सारी तिथियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उसमें मंत्र जो है उसका, जैसे एक माला का 1000 माला के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। या फिर आप किसी देव मंदिर में जाके पाठ करते हैं, तो जो एक माला का पाठ करते हैं उसमें आपको 1000 माला का प्रभाव मिलता है। तो ये होती है मंत्र की शक्ति। तो अगर आप मंदिर में जाके ही हमेशा जप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका मंत्र जो है वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन शांत वातावरण में, क्योंकि मंदिर में भी लोग आते जाते हैं, और शांत वातावरण में, जैसे कि किसी जंगल में बैठ के या फिर किसी ऐसे जगह पे बैठ के आप मंत्र जप करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप शुद्ध, यानी कि मंत्र भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि वैदिक मंत्र होते हैं, कोई साबर मंत्र होते हैं, और कोई तामसिक मंत्र भी होते हैं। तो जो मंत्र आपके गुरु के द्वारा दी गई है वो मंत्र तो हमेशा ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा मंत्र आप जप कर रहे हैं जो कि तामसिक मंत्र है, तो उसमें आपको सुरक्षा लेना होता है। उसमें बहुत सारा आपको भय रहता है कि कहीं जिसे मैं फोर्स कर रहा हूँ वो आके कहीं आपको
क्षति ना पहुंचा दे। तो उन सारे मंत्रों को, एक तो पहली बात मैं हमेशा ये कहूंगी कि भले ही लंबा समय लगे आपके कार्य को संपन्न होने में, ऐसा वैदिक मंत्र का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मंत्र जो होता है, वैदिक मंत्र जो होता है, वो कभी भी आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा और वो हमेशा के लिए होता है। अगर एक बार सिद्ध हो गया तो वो हमेशा के लिए आपके पास हो जाता है। लेकिन और उसमें कोई भय भी नहीं है कि कोई आपको हार्म पहुंचाएगा। लेकिन वैसे जो मंत्र होते हैं जो कि आप फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा मंत्र जो होता है उसमें फोर्स किया जाता है, तो आप किसी को फोर्स कर रहे हैं आपका काम करने के लिए और आप उस लायक है नहीं, तभी तो आपको ये जरूरत पड़ा ना कि आप फोर्स करें। तो वो मंत्र हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ बाधा भी पहुंचाए, कुछ प्रॉब्लम हो, फिर वो मंत्र सिद्ध हो जाए, लेकिन वो लुप्त भी हो जाता है। इसलिए हमेशा शुद्ध सात्विक पूजा ही करनी चाहिए। कभी भी तामसिक विधि को मैं रेफर नहीं करना चाहूँगी। बहुत लोगों को ईजिली सब कुछ चाहिए होता है, तो बहुत लोग तामसिक चीज़ें करना चाहते हैं ताकि उन्हें ईजिली सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो आसानी से मिलता है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता भी नहीं है। अब ये हर चीज़ के लिए नहीं है, बस पूजा पाठ के लिए मैं बता रही हूँ। तो आप सबको ध्यान रखना चाहिए। वैसे अपने गुरु मंत्र लेके ही पूजा करें, और गुरु मंत्र नहीं भी है और आपको कोई मंत्र आपको लगा कि आपको करना चाहिए तो आप कीजिए। वो मंत्र हो सकता है लंबे समय तक आप करते जाए तो वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। और सबसे इजी मंत्र जो है ओम गण गणपते नमः, ये सबसे आसान मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ये भगवान शिव का आसान मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आप कोई भी पढ़ सकता है। बस यही है कि इस मंत्र को जितना लंबा आप जितना ज्यादा जप करेंगे उतना वो मंत्र सिद्ध होते जाएगा। और सिद्ध करने का अलग भी है, जैसे कि उपाय है कि आपको मंदिर में जाके पढ़िए तो वो सिद्ध हो सकता है। फिर क्योंकि लंबा और मंत्र पढ़ने के बाद जितना आप पढ़ेंगे, क्या होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वप्न में भी मंत्र आपको आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि वो स्वप्न में जो भी मंत्र आपके आए वो आपको सिद्ध हो चुका है, तभी वो स्वप्न में आ रहा है। जितनी मुझे जानकारी है उतना ही बताऊंगी, उससे ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बजरंग बाण के बारे में बताऊंगी। तो बजरंग बाण जो है वो कलयुग में सबसे चर्चित, प्रभावशाली व शीघ्र फल देने के लिए हनुमान जी ही है। और हनुमान जी की आराधना करने का नियम और संयम का भी पालन बहुत जरूरी होता है। नियम संयम में अगर त्रुटि हो जाती है तो दंड भी मिलता है। तो इसलिए भगवान हनुमान की पूजा जो करे तो बिल्कुल नियम, यानी कि आपको मांस मदिरा ये सब तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, लेकिन कभी कभी लोग लहसुन प्याज भी त्याग देते हैं। तो हनुमान जी की आराधना जो करनी होती है उसका प्रभाव जो है वो बहुत आसानी से हर संकट को दूर करने वाला होता है। बजरंग बाण है वो बहुत पावरफुल होता है। वो भगवान की जो पूजा है वो ऐसे तो हर दिन की जा सकती है, लेकिन विशेषकर कहा जाता है कि शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा जो है वो करे तो उससे ज्यादा प्रभाव मतलब मिलता है भगवान की पूजा का। और हनुमान जी के लिए आप एक तो रोट की लड्डू जो मैंने रेसिपी डाली थी इस पे देख लीजिएगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, वो आप बना सकते हैं। या फिर बुंदिया जो होती है वो आप लगा सकते हैं भगवान के लिए। तो भगवान का बजरंग बाण जो है उसके बहुत फायदे हैं। यदि आपको शत्रु और बहुत सारे विरोधी हैं वो परेशान कर रहे हैं तो आप मंगलवार के दिन 11 बार बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे तो आपको जितने भी विरोधी और शत्रु हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। इसका नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास और साहस में भी बहुत वृद्धि होती है। और हृदय रोग, जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उन्हें भी इसका पाठ करना चाहिए, उससे उन लोगों को लाभ मिलता है। जो बच्चे जो होते हैं जो कमजोर होते हैं और किसी को काम करने से पहले डर जाते हैं, वैसे बच्चों के लिए भी बजरंग बाण का पाठ अवश्य करवाना चाहिए, उनसे ही करवाना चाहिए। अगर हर एक कार्य में अरंगे लग रहे हैं तो शनिवार को 21 बार बजरंग बाण का पाठ बहुत फायदा करता है। कहीं साक्षात्कार देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 5 बार बजरंग बाण पढ़ के जाइए, सफलता मिल जाएगी। यदि आपके व्यापार में निरंतर हानि हो रही है और आपका व्यापार जो है वो लगातार
खराब होते जा रहा है तो आप 8 मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें, और किसी कर्मकांड पंडित जो होते हैं उनसे करवा भी सकते हैं आप, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। ये हनुमान चालीसा सबके जुबान पे रहता है, हनुमान चालीसा, फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक जो होता है वो, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रचित सुंदरकांड है उसका तो खैर बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो जो लोग मंगल या शनि को ये पढ़ते हैं उनको तो ऐसे ही बहुत फायदा होता है, लेकिन बजरंग बाण जो है वो बहुत शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें भगवान हनुमान जी को शपथ दिया जाता है कि राम जी का, कि आपको ये मतलब मेरा जो प्रॉब्लम है उसको आप दूर कीजिए। तो वैसे तो हनुमान जी की बुद्धि के सामने तो किसी की बुद्धि काम करने वाली है नहीं। हनुमान जी इतने ज़्यादा बल बुद्धि से वो संपन्न है कि उनके सामने तो किसी की बुद्धि काम करने वाली नहीं है। मतलब इतना अधिकार ही मिल गया कि बजरंग बाण आप पढ़ रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये जो बजरंग बाण है उसे भी सिद्ध करना होगा, तभी वो आपके लिए काम करेगा। तो सिद्ध करने के लिए आपका एक भक्ति होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप एक दिन बजरंग बाण पढ़ लिए तो आपको तुरंत उसका असर दिखने लगेगा। किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो जो मैंने पहले बताया वो तो करना ही है। दूसरी ये बात कि आप सुबह प्रातः काल उठ के कोई भी मंत्र जप करते हैं, नहा के अच्छे से सात्विक होके और सात्विक भोजन करते हैं। मांस मदिरा तो खाना ही नहीं है। अगर आप राम भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो ये तो करना ही नहीं है। मांस मदिरा तो त्याग दीजिए। उसके अलावा अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन मांस मदिरा तो बिल्कुल नहीं। तो बजरंग बाण की महिमा जो है वो तो उसका क्या ही बखान करूं। और बजरंग बाण का जो बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। बजरंग बाण के अंतर्गत हनुमान जी के बल बुद्धि और उनके गुणों का बखान करते हुए हनुमान जी की श्री राम जी की दुहाई दी गई है। वही मैं बता रही थी अभी कि शपथ दिया गया है कि आप को शपथ है। तो बजरंग बाण श्री राम जी की कसम देने पर हनुमान जी के साधक का कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जी का पाठ कैसे करें? तो बजरंग बाण पाठ करने का जो विधि है वो ऐसे है कि आपको पहले सुबह उठ के स्नान आदि कर लेना है, और बजरंग बाण की आराधना के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। तो एक आसन बिछाकर उसमें उसके सामने हनुमान जी और राम जी का चित्र जो है वो रख ले, या फिर मूर्ति है आपके पास तो वो रख ले। फिर ऐसे तो भगवान हनुमान जी का दक्षिण दिशा की तरफ उनका फोटो रखना चाहिए। तो अक्षत सिंदूर आदि को अर्पित करना चाहिए भगवान की मूर्ति पे या फोटो पे। और उसके बाद प्रसाद में, वही प्रसाद तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप प्रसाद भी बनाना सीख लीजिएगा। वो फेवरेट प्रसाद है हनुमान जी का। हमारे कुल देवता हनुमान जी हैं, मतलब मेरे मायके के कुल देवता हनुमान जी हैं और बंदी गौरिया है। तो हनुमान जी को स्पेशली ये चढ़ता है। कहा जाता है कि कोई भी देवी देवता अगर आपके घर में किसी को भी दर्शन दे देना तो वो आपके कुल देवता माने जाते हैं। तो कुल देवता हनुमान जी ने दर्शन दिया था। मेरी दादी कहानी बताया करती थी कैसे कैसे किसी हमारे पूर्वज को हनुमान जी ने दर्शन दिया था, तो इसलिए हनुमान जी हमारे कुल देवता बन गए थे। तो चलिए, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो चढ़ाई जाती है। तो रेसिपी जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पे है। तो शत्रुओं और विरोधियों से मुक्ति हेतु भी आपको बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपने कार्य में प्रगति करने लगते हैं ना तो उनके चारों तरफ शत्रु अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में शत्रु या विरोधियों से मुक्ति हेतु बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। फिर आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए मैंने बताया ही कि यदि आप डरे हुए रहते हैं, आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करने से उसे बहुत फायदा मिलेगा आपको। फिर क्रूर ग्रह जो होते हैं जो कष्ट देते हैं, राहु केतु शनि मंगल, ये सब जो प्रभाव हो जाते हैं उन्हें हटाने के लिए भी बजरंग बाण बहुत फायदेमंद होते हैं। रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो बजरंग बाण पाठ करने से मनुष्य के असाध्य रोग जो होते हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। कर्ज से मुक्ति अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी भगवान जी से आप
प्रार्थना कर सकते हैं बजरंग बाण के थ्रू कि आप मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिला दीजिए। तो बजरंग बाण का पाठ आप तो रोज ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे जब आपके अंदर संकट आए तो ही आप कीजिए। अगर आप भक्ति भाव से, ये नहीं कि आपको कुछ मांगना ही है, आप भक्ति भाव से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ये सब कीजिए, कोई आपको उससे खराबी नहीं है, आप कर सकते हैं। लड़कियां होती है, क्योंकि भगवान के लिए ना ये लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है कि वो लड़का का पूजा स्वीकार करेंगे, लड़कियों का नहीं करेंगे। लेकिन वही होता है कि शुद्धता व्रत के कार्य करना चाहिए। अब जैसे कि लड़कियां हैं, मासिक धर्म है, तो उसमें तो वो ऑफ कोर्स खुद ही नहीं करती हैं, वो लोग दूर रहती हैं, तो वैसे में तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन भगवान हनुमान जो है वो उनके प्रति आपको, मतलब लड़कियां जो है उनको, उनके लिए भी कोई भगवान के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, किसी के लिए नहीं है। बस ये है कि शुद्धता बरतिए। पूजा पाठ जब आप कर रहे हैं तो मन की शुद्धता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब इस धरती पे हम आए हैं तो हम कुछ भी कर ले, हम उतने शुद्ध नहीं हो सकते हैं जब तक ये शरीरधारी है तब तक। तो ऐसा नहीं है कि अब शरीरधारी आप हैं तो आप पूजा ही ना करें, आप हमेशा मन की शुद्धि रखिए, तन की शुद्धि रखिए, तो सब अच्छा है। तो इसलिए भगवान की पूजा और बजरंग बाण जो है वो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे अंदर जो भी शक्ति का जो गुण है ना, वो भगवान के ही थ्रू दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कीजिए, राम जी की भक्ति होनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो राम जी की भक्ति आप में होना अनिवार्य है। अगर आप में राम जी के प्रति थोड़ा सा भी आपके अंदर शंका है और थोड़ा सा भी आपके अंदर विद्रोह है, तो आपको हनुमान जी की भक्ति नहीं मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।